नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। यूनिकॉर्न पहले प्रूफ ऑफ स्टेक मीम ब्लॉकचेन ने 30 से अधिक कम्युनिटीज के लिए यूनिकॉर्न कॉइन्स एयरड्रॉप करने की घोषणा की है। चल रहे इवेंट में एनएफटीज और मीम कॉइन कम्युनिटीज शामिल हैं। ये इथेरियम, सोलाना और कॉस्मोस सहित कई नेटवर्क पर क्रिप्टो एंथुसियास्ट को सेवा प्रदान करता है। एलिजिबिलिटी रूल्स सरल हैं और विभिन्न टोकन सिंपल को भाग लेने में सक्षम बनाते हैं। यूनिकॉर्न एक नया लेयर 1 ब्लॉकचेन है जिसे फुली ऑर्गेनिक लॉन्च से लाभ हुआ है। इसका कोई वीसी नहीं है। इसके नेटिव कॉइन यूनिकॉर्न का डिस्ट्रीब्यूशन केवल एयरड्रॉप के माध्यम से होता है। इस जगह मीम कॉइन कम्युनिटीज इस उभरते हुए ब्लॉकचेन के लिए समर्थन तैयार कर रहे हैं, जो मुख्य रूप से सोशल मीडिया और मौखिक प्रचार के माध्यम से कुख्याति प्राप्त कर रहा है। यूनिकॉर्न मीम कॉइन और एनएफटी कम्युनिटीज को क्लेम कंपटीशन में शामिल करता है, जहां सबसे सक्रिय लोगों को एयरड्रॉप के दौरान अधिक यूनिकॉर्न कॉइन्स मिलते हैं। अधिक सटीक रूप से यूनिकॉर्न के बारे में प्रचार करने वाली कम्युनिटीज अधिक उत्साह से हायर क्लेम रेट प्राप्त करती हैं और एयरड्रॉप क्लॉबैक के दौरान सब्सटैंशियल मल्टीप्लायर प्राप्त करती हैं। प्रोजेक्ट की वेबसाइट हाईएस्ट क्लेम रेट के लिए दौड़ रही कम्युनिटीज का रियल टाइम टेबल दिखाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोलाना बेस्ड नॉन फंजिबल टोकन मार्केटप्लेस मैजिक ईडन ने मार्च में इंडस्ट्री लीडर ब्लर को पीछे छोड़ते हुए अपनी सबसे बड़ी मंथली ट्रेडिंग वॉल्यूम दर्ज की। 17 अप्रैल को प्रकाशित कॉइनगेको की Q1 2024 रिपोर्ट के अनुसार इसकी एनएफटी ट्रेडिंग वॉल्यूम मार्च में 194.4% बढ़कर $756.5 मिलियन हो गई, जबकि ब्लर मामूली रूप से बढ़कर $530.4 मिलियन हो गई। कॉइनगेको ने कहा कि मैजिक ईडन के रैंक में ऊपर उठने में आंशिक रूप से उसके नए डायमंड रिवॉर्ड प्रोग्राम और युगा लैब्स के साथ उनकी निरंतर साझेदारी का योगदान था। ऐसे समय में जब एनएफटी स्टूडियो ने एनएफटी मार्केटप्लेस के साथ संबंध तोड़ दिए थे, तो क्रिएटिव रॉयल्टीज का समर्थन नहीं कर रहे थे। ये लगातार छठा महीना है जब मैजिक ईडन की ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ी है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं शिखा का रुख। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस ने आज एक नए प्लेटफॉर्म, एयरड्रॉप और लिस्टिंग की घोषणा की। बाइनेंस मेगा ड्रॉप लॉन्च कर रहा है, जो एक नया टोकन लॉन्च प्लेटफॉर्म है जिसमें एयरड्रॉप और वेब3 टास्क भी शामिल हैं। यूजर्स बाइनेंस पर टोकन लिस्ट होने से पहले भाग ले सकते हैं। बाइनेंस मेगा ड्रॉप पर पेश किया जाने वाला पहला प्रोजेक्ट बाउंसबिट होगा, जो एक बिटकॉइन रीस्टेकिंग चेन है। बाइनेंस मेगा ड्रॉप एक नया टोकन लॉन्च प्लेटफॉर्म है जो बाइनेंस सिंपल अर्न और बाइनेंस वेब3 वॉलेट को सहजता से एकत्रित करके एयरड्रॉप अनुभव को नया रूप देता है। मेगा एयरड्रॉप यूजर्स को बाइनेंस पर सूचीबद्ध होने से पहले कुछ वेब3 प्रोजेक्ट्स तक अर्ली एक्सेस भी प्रदान करेगा। इंटरैक्शन, एजुकेशन और रिवॉर्ड्स का एक अनोखा कॉम्बिनेशन मेगा ड्रॉप को बाइनेंस और ब्रॉडर क्रिप्टो इकोसिस्टम दोनों के भीतर एक यूनिक इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस के रूप में स्थापित करता है। ओवर टू यू रोशनी। अनुपालन न करने पर $2 मिलियन का जुर्माना देकर 4 महीने के बैन के बाद बाइनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज भारत लौटने के लिए तैयार है। भारत के फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी द्वारा गैर अनुपालन के लिए क्रिप्टो एक्सचेंजों तक पहुंच को ब्लॉक करने के बाद बाइनेंस को कॉइन के बाद देश में वापसी करने वाला दूसरा विदेशी एक्सचेंज होगा। भारतीय वित्त मंत्रालय की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने देश के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का पालन करने में विफल रहने के कारण जनवरी के पहले हफ्ते में बाइनेंस सहित 9 विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों के यूआरएल्स और मोबाइल एप्लीकेशन तक पहुंच को ब्लॉक कर दिया। इस साल की शुरुआत में जनवरी में बैन के पहले कथित तौर पर बाइनेंस का भारतीय क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम में 90% से अधिक का योगदान था। इंडियन यूजर्स ने सेवरल टैक्स इंपोजिशंस को दरकिनार करने के लिए बाइनेंस जैसे फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंजेस की ओर रुख किया, जिसने सरकार को एफआईयू के साथ रजिस्टर नहीं होने वाले विदेशी एक्सचेंजों पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रेरित किया। बढ़ते अगली खबर की ओर। ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने कहा कि उसने एमिरेट्स के 4 स्टेज के तीसरे स्टेज प्रोसेस में प्रवेश करने के लिए लगभग 1 साल बाद दुबई के वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा पूर्ण वर्चुअल एसेट सर्विसेज प्रोवाइडर लाइसेंस से सम्मानित किया गया है। वारा फाइलिंग से पता चलता है कि बाइनेंस की लोकल यूनिट बाइनेंस एफजीई ने 2023 के मध्य में एक ऑपरेशनल एमवीपी लाइसेंस प्राप्त किया। इसने इसे ब्रोकर डीलर सर्विस और वर्चुअल एसेट डेरिवेटिव ट्रेडिंग सहित एक्सचेंज सर्विस में संलग्न रहते हुए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स की सेवा करने की अनुमति दी। बाइनेंस एफजीई के जनरल मैनेजर एलेक्स चेहादे ने बयान में कहा कि पूर्ण वीएएसपी लाइसेंस एक फॉरवर्ड थिंकिंग सिटी के रूप में दुबई की स्थिति को रेखांकित करता है, जो ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा लाई गई वित्तीय क्षमता को स्वीकार करता है और अपनाता है।
लाइसेंस की एक शर्त बाइनेंस के को-फाउंडर और पूर्व सीईओ चैंगपिंग ज़ाओ के लिए लोकल यूनिट के साथ वोटिंग कंट्रोल छोड़ना था। नवंबर में न्याय विभाग के साथ आरोपों को निपटारा करने के बाद सीजी अमेरिका में है और सजा का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें 30 अप्रैल को सजा सुनाए जाने की उम्मीद है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।